गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम है, मैं किचन में आ चुकी हूँ और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और ये काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे अब मतलब अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर रेगुलर व्लॉगिंग छोड़ दो तो फिर लगता है कि कुछ डिफरेंट सा कर दें। और मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल। तो ये साबुत मूंग है, उसको मैंने धो लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने कुकर में। और उसके बाद मूंग की जो दाल डाली है उसको चलाते रहूँगी जब तक खुशबू ना आने लगे। उसके साथ मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया टाइप का या सूखी सब्जी कह लीजिए, जिसमें सिर्फ हल्दी और नमक डलेगा और हरी मिर्च प्याज। और इसको जो मैं काट रही हूँ बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटा है मैंने इसको। जब कमल जी काटते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से काटते हैं, लेकिन मुझे जल्दी बनाना है तो इसलिए मैं कमल जी का वेट नहीं कर रही हूँ। और दाल को मैंने जब तक चलाया जब तक खुशबू नहीं आई और फिर पानी डाल दिया और नमक हल्दी। तड़का बाद में लगाऊंगी। ऑयल इसलिए डाल दिया जिससे कि जब सीटी लगे तो ये कुकर से बाहर ना निकले। और ये कुकर के लिए आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे तो मैं एक रिव्यू कर दूँगी एक वीडियो में, लेकिन ये कुकर काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी सही है। और इसका लिंक भी दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। पहले मेरे पास दूसरे कुकर थे तो फिर मैंने वो सब यूज़ करना बंद कर दिया, बाकी रखे हुए हैं, बाकी अभी यही यूज़ करती हूँ। और इधर मैंने चढ़ा दिया है आलू का भुजिया, जिसमें ये देखिए बनने के बाद इस तरह से हो गया। ये इंडियन फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हो गया जो देसी फ्रेंच फ्राइज़। इसमें हरी मिर्च डाली है और कोई भी मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ नमक हल्दी हरी मिर्च प्याज आलू के साथ ही डाला था। और तड़के के लिए मैंने प्याज लहसुन ये डाल दिया इसमें। और उसके बाद टमाटर और अदरक मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है दाल के तड़के के लिए। और इधर साथ के साथ जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन एक डरावनी चीज़ हो गया तो ऐसे लगता है कि जब भी मेरे किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है, किसी का भी फ़ोन आता है तो पूछते क्या कर रहे थे, तो मैं बोलती हूँ बर्तन धो रही थी। हमेशा ऐसे पता नहीं क्या होता है कि उस समय बर्तन ही धो रही होती हूँ। पूरे दिन धोते रहो बर्तन तो भी ख़त्म नहीं होते। खैर साथ के साथ थोड़े बहुत मैं धो लेती हूँ, जिससे कि जो काम है मतलब डिनर वगैरह के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख के तो फिर तो ऐसा लगता है बस छोड़ दो किचन को भागो और एक गैस पे यश का सोयाबीन चढ़ा हुआ है। उसके बाद प्याज थोड़े से गोल्डन टाइप के हो गए तो टमाटर और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है और इसको भी चलाते जाना है। और इसमें डालूंगी सारे मसाले जो भी मुझे डालना है। और ये सोयाबीन जो है ये बिल्कुल ऐसे ही उबला हुआ यश खाएगा, नमक थोड़ा सा उसने डाला होगा उसमें, पता नहीं कैसे खा लेता है। आजकल के बच्चों को वैसे ही प्रोटीन 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 करना होता है खैर इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर थोड़ा धनिया पाउडर डाला है। और उसके बाद ये टाटा संपन्न का दाल तड़का मसाला है, ये डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें इस टाइप के 5 पाउच टाइप के आते हैं। अगर अभी तक आपने टाटा संपन्न का कोई भी मसाला ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिए, इसका टेस्ट डिफरेंट है। फिर मैंने थोड़ा सा 2 शैसे इसमें भर के रख लिया, बाकी 3 पैकेट मैंने उसी में रखा हुआ है। कोई भी सब्ज़ी में टाटा संपन्न के मसाले डाल देने से या दाल में जो भी इसका मसाला है वो डाल देने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दाल तड़का मसाला है ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, मतलब उस हिसाब से बनता है। जैसे चने की दाल वगैरह में भी बहुत अच्छा बनता है, मेन तो चने की दाल का ही होता है दाल तड़का मसाला। और बाकी ये पैकेट मैं अभी रख देती हूँ, ये सील बंद है तो इनको बाद में निकालूंगी। इसमें ये भी टेंशन नहीं कि एक पैकेट खोला तो पूरा मसाला उसका अरोमा निकल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सील बंद पैकेट होते हैं, 5 पैकेट होते हैं, तो आप धीरे धीरे उन्हें जैसे यूज़ हो उस हिसाब से उसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। बस तड़का भी ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो चुका है। इसको मैंने थोड़ा सा लिड डाल दिया इसके ऊपर।
और रात को जब मुझे रोटी बनानी होती है तो मुझे दाल बनानी पड़ती है, या दिन की कभी दाल एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है मुझे, क्योंकि अगर सिर्फ रोटी सब्ज़ी बना लेती हूँ तो कमल जी को पसंद नहीं आता। कमल जी को वैसे भी रोटी नहीं पसंद आती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है मुझे। अगर चावल हो तो फिर तो वो सब्जी चावल भी खा लें बिना दाल के भी। खैर मैंने आटा लगा लिया। आटा मैंने सुबह के लिए भी लगा लिया है। वैसे सुबह तो जल्दी हो जाता है मेरा काम, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया है आटा सुबह के लिए भी। और ये तैयार हो चुका है। उसके बाद जो भी दाल है, दाल तो बस उबला हुआ ही है, सिर्फ नमक डला है और हल्दी डली थी दाल में, और कुछ नहीं डला था। इसको आप चाहे करछुल से या जो मैश करने वाला होता है उससे वो कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको फ्राइंग पैन में ही डाल दिया और थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए इसको गैस के ऊपर चला लूँगी, जिससे कि जो भी इसका तड़का है, मसाला है, इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। वैसे तो उड़द वगैरह की दाल में इस टाइप से बनाने पे ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन उड़द की दाल थोड़ी सी वो हैवी हो जाती है और मूंग की दाल सबसे इजीली डाइजेस्ट होती है। तो मैं ज़्यादातर मूंग की दाल या मसूर की दाल या अरहर की दाल यही सब बनाती हूँ। खैर इसको खाली करके फिर रोटी बनाऊँगी। बस यही है डिनर। डिनर के बाद मैं अपने काम में पहुंच चुकी हूँ। जो मेरा डिनर के बाद काम होता है, बर्तन धोना। क्योंकि अगर उस समय आलस कर दूँ ना तो फिर तो रह ही जाता है। फिर सुबह ऐसा लगता है कि किचन में जाने का मन नहीं करता रहता है। चाहे सुबह आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ, अगर किचन गंदा रहता है तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जल्दी से जल्दी बर्तन धो के रख दूँ, क्योंकि हम लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, 7:30 बजे तक खा लेते हैं खाना। तो मेरा बर्तन वगैरह भी जल्दी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि अगर लेट हो जाती हूँ फिर तो मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता, खाना बनाने का भी मन नहीं करता। और बर्तन धुलने के साथ ही सिंक विंक सारे साफ़ करके, मतलब सुबह जब मैं किचन में घुसूँ तो किचन मुझे साफ़ सुथरा लगे। उसके बाद गैस वगैरह पानी से ही पोंछ रही हूँ, क्योंकि दिन में कई बार गैस पोंछना पड़ता है। जितनी बार खाना बनाती हूँ उतनी बार पोंछ देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा ही कॉकरोच वगैरह की तरफ से निश्चिंत हो जाता है मन। नहीं तो अगर गैस पे अगर कुछ भी रह गया तो कॉकरोच को आने में डर नहीं लगता, मतलब डर कह रही हूँ, देर नहीं लगती है। और एक बार आ गया ना तो फिर तो वो अपने साथ पूरी फौज लेके आ जाते हैं कॉकरोच। तो सबसे बचने के लिए गैस को मतलब जितनी बार भी आप यूज़ करें तो पोंछ लें। थोड़ा सा टाइम लगता है, पानी से भी पोंछ देंगे तो चलता है, बाकी एक बार मैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और ये वाला जो कपड़ा है जो गैस पोंछने वाला, ये स्लैब वगैरह पोंछने के लिए, तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से डिटर्जेंट से साफ़ करके 2 बार करती हूँ साफ़ इसको, लंच के बाद और डिनर के बाद। और ये पोछा है जो अभी मैंने फ्लोर पे लगाया है, किचन के फ्लोर पे, उसके लिए अलग पोछा रखा है मैंने। तो फ्लोर मैं इसलिए क्लीन करती हूँ क्योंकि जैसे कि वही कॉकरोच वगैरह का डर, आप लोग बोल रहे थे ना कि रात को नहीं करना चाहिए, लेकिन यही रीज़न है। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि ये जो है कड़ी पत्ता मैंने मंगाया था, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो ये मैंने मंगाया था। वैसे इसको पीने के लिए भी बहुत सही रहता है, इससे डाइजेशन वगैरह सही रहता है। और आंवला मैंने मंगाया था, आंवले का बहुत सारे यूज़ हैं। तो इसको तो मैं बता रही हूँ कि ऑयल, जैसे बाल झड़ने का और भी बहुत तरह की समस्या होती है बाल की, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आंवला मैंने मंगाया था ईटेबल वाले सेक्शन से, मतलब ये खाने में यूज़ खाने में भी यूज़ हो सकता है। बाहर कोई चिल्ला रहा है भी बहुत ज़्यादा। और
ये है कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और थोड़ी सी मेथी ली है। मेथी भी अगेन बालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा आपको इसके क्वालिटीज़ बताने लग जाऊंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें एक कोई भी जार ले लीजिए कांच का, उसमें आप डाल दीजिए। और वैसे चाहे आप इसको आग पे भी पका सकते हैं, लेकिन आग पे पकाने से कोई भी चीज़ की क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। और थोड़ा सा आंवला मैं इसमें पानी में भिगो रही हूँ हेयर मास्क के लिए। तो हेयर मास्क और मेहंदी में मिला के लगा सकते हैं, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और जैसे ये आंवला मैं ये भिगो रही हूँ, तो इसकी चटनी भी बना सकते हैं। भिगोने के बाद आराम से मिक्सी में जो भी चीज़ आपको साथ में पीसना है पीस सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन मैं अभी हेयर मास्क के लिए ये भिगो रही हूँ। और उसके बाद जो ऑयल के लिए हमने तीनों चीज़ें ली हैं, आंवला, मेथी और कड़ी लीव्स, उसको सबको इस जार में मैं डाल दूँगी। और उसके बाद जो भी ऑयल आप लगाते हो सर में, नेचुरल ऑयल होना चाहिए, मतलब कोई भी खुशबूदार तेल जो होता है उस टाइप का तेल ना हो। तो मैं नारियल तेल यूज़ करूँगी। नारियल तेल मैं ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा नारियल तेल नहीं है, ये अच्छी तरह भीग चुका है। और जब और आएगा तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी। नमस्ते, आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपको आंवले का यूज़ बताया कि बेस्ट यूज़ हो सकता है, जैसे कई बार आप लोगों से पूछ रहे थे बाल झड़ने के लिए क्या करें, तो ये जो ऑयल हमने बनाया है इसको 1 महीने, वैसे आप इसे आग पे भी वो कर सकते हैं, लेकिन आग वाला उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। अगर आप इसको धूप में रखेंगे, ऊपर कपड़ा लपेट के, जो भी जार है उसमें पूरा तेल भर के, उसको तेल में मेरे पास ये नारियल तेल इतना ही था, बाकी दूसरा फेस पे लगाने के लिए। तो इसको जो भी रुमाल वगैरह उसको रबर बैंड से लपेट के धूप में रखेंगे तो धूप की क्वालिटी भी आ जाएगी और 1 महीने में बहुत अच्छा तेल तैयार हो जाएगा। इसको फिर आप छान के यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये आंवला जो है, आप चाहे इसको जैसे भिगो के रखा था मैंने, इसे चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी हेयर मास्क, मेहंदी वगैरह में लगा सकते हैं। और बस अभी मैं छत पे जा रही हूँ थोड़ा वॉक वगैरह करने के लिए, और रात के जो काम है बेसिक वो निपटाने हैं, मतलब बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। और बस कपड़े वगैरह उतार के लाऊंगी। और गिलोई वगैरह के लिए आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो गिलोई की बेल कैसी होती है, क्या होती है, कैसे लगाया जाता है, तो गिलोई का भी मैं आपको छत पे जाके दिखा दूँगी कल सुबह। और उसका यूजेस भी बता दूँगी कैसे यूज़ करते हैं और कब नहीं यूज़ करना चाहिए जो भी। और भी एक आध चीज़ें मैंने मंगा रखी है, जैसे ड्रमस्टिक लीव्स वगैरह, तो उनको हम कैसे चाय की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी है बाकी कल सुबह। तो फिर आपसे कल सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। और ये मेरा 2nd फ्लोर की बालकनी में मैंने गिलोई लगा रखा है, बारिश की वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और आप ये देख सकते हैं ये लीव्स नीचे के कम होते गए और ऊपर ये काफ़ी सारे लीव्स हैं। फिर मैं आपको छत पे जाके दिखाती हूँ। तो ये छत पे लगा हुआ है, अभी बारिश अभी हो ही रही है छत पे। और ये टीवी का आपको दिख रहा होगा एंटीना, तो ये 2nd फ्लोर पे ये कमल जी का एक टीवी है जो कि काम के लिए उन्होंने लगा रखा है, बाकी हम लोग घर में नहीं लगाते हैं, घर वाला टीवी हटा दिया। और ये जो लीव्स हैं ये मैं तोड़ रही हूँ, ये मैंने तोड़ लिया। और उसके बाद पहले मैं जलवल चढ़ा लूँ, फिर मैं आपको इसका बताऊँगी कैसे काढ़ा बनाना है, क्योंकि अब मैंने कई वीडियो में बनाती हूँ, लेकिन शायद आप लोग स्किप कर देते हैं या पता नहीं, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा। और अभी बारिश हो ही रही है और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और साथ में मैं थोड़े से तुलसी पत्ते भी तोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर घर में तुलसी पत्ता है तो फिर थोड़ा तो यूज़ करना ही चाहिए। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और अभी 3-4 दिनों से दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है और मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हद से ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। और बस अभी मैंने तुलसी पत्ते वगैरह थोड़े तोड़ लिए, गिलोय तोड़ लिया। और यश पीछे खड़ा है, आज एक्चुअली क्लास उसकी थोड़ी लेट से है, टेस्ट है तो थोड़ा लेट से है, इसलिए वो थोड़ा सा लेट चल रहा है। और बस अब नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके बात करती हूँ। मैं नीचे आ चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा बन चुका है। और उसके बाद गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए, गिलोय अगर आप ये देखिए, ये जो मैंने तेल का रखा था इसको शेक अच्छी तरह मैंने करा है, और धूप अभी नहीं है इसलिए मैंने इसको यहीं रखा है। और इसमें जब तेल और आ जाएगा तो उसमें फिल कर दूंगी। और ये जो गिलोय के पत्ते हैं इसको मैंने वॉश कर लिया है, इसको तोड़ के हम डाल सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो गिलोय का जैसे कि जूस भी बनाते हैं, जैसे गिलोय के पत्तों को थोड़ा पानी में मिक्सी में पीस के फिर पीना होता है, तो वो जूस आप खाली पेट ना पिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं काढ़ा बना रही हूँ तो इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का नहीं होगा, क्योंकि इसमें हल्दी भी है और काढ़ा है, ये जूस नहीं है डायरेक्ट। और हल्दी ली है मैंने, ये रॉ हल्दी है, और इसको मैंने धो के इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे उबालना है ढक के। और उसके बाद मैं आपको ड्रम स्टिक लीव का भी बता देती हूँ कि ड्रम स्टिक लीव मैंने मंगाया है अभी। ये एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले ही मंगाया है। इसको भी जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि चाय पीने का बहुत मन करता है लेकिन हम चाय छोड़ना चाहते हैं, तो ये ड्रम स्टिक लीव है, इसको मैंने धो लिया है। और इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में, चटनी में सबसे अच्छा रहता है रॉ फॉर्म में खाने में। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रम स्टिक लीव्स को उबाल लूँगी। इसको भी 2-4 मिनट के लिए कम आंच पे या मीडियम फ्लेम पे आप इसको उबाल के, चाय की जब भी आपको लगे कि हाँ चाय पीना है, तो बहुत बार मन करे तो एक आध बार आप चाय पी के और बाकी उससे चाय को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बॉडी में जो हमारी कमी होती है, खून की कमी और कैल्शियम की कमी और भी बहुत तरह की चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, बहुत सारा मतलब इसके फ़ायदे होते हैं। तो ये मैंने मंगाया है। और ये गिलोय का काढ़ा है, ये उबल चुका है। हल्दी आप चाहे तो सब्जी में पीस के डाल सकते हैं या दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा चाय का रिप्लेसमेंट, ये आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। और जो कड़ी पत्ता था, वो अगर आपके चेहरे पे पिंपल वगैरह होता है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं उसको, उसका पेस्ट बना के दही के साथ, तो पिंपल वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। और ये त्रिफला चूर्ण मैंने मंगाया है, ये बॉडी का जो दोष होता है वात पित्त का, उनको बैलेंस करने में काम करता है। और इसको आप कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू करने के बाद इसको पानी में उबाल के छान के इससे सर धो सकते हैं। और ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है आपके बॉडी के दोषों को मेंटेन करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए। ये अश्वगंधा चूर्ण है, ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले मंगाया था। ये आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और ख़ास करके अभी के टाइम में, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसे गर्म दूध में आप ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और यही जो भी हर्ब्स या पत्ते और जो गिलोय का आप लोग मुझे बोल रहे थे बेल दिखाने के लिए, तो यही सब था। और जो गिलोय की बेल है वो टहनी से आराम से लग जाती है, तो इसे आप लगा सकते हैं अपने गमले में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।